सुरेंद्र महितो वीरंबुधा संस्कृता वीरेणा महता स्वकर्म निचयो वीराय भक्त्या नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमधुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधुतिकान्तिकीर्तिघृतयो हे वीरभद्रं त्वयि हे वीरभद्रं त्वयि। जय बोलो देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विनम्र सागर मुनि महाराज की जय। मुनि संघ की जय। ओ प्राणी रे धर्म बिना भी क्या जीना, धर्म बिना भी क्या जीना। पापों से तू बचना, पापों से तू बचना, पुण्य सदा करना, ये जिनवाणी का कहना। धर्म बिना भी क्या जीना, ओ प्राणी रे धर्म बिना भी क्या जीना। शुभ कर्मों से नर तन पाया, इसको तूने क्यों बिसराया। रुधिर में लिपटी नश्वर काया, इस पर तू क्यों है इतराया। सोच जरा प्राणी, सोच जरा प्राणी, बीती ये जिंदगानी, साथ में कुछ भी चले ना। धर्म बिना भी क्या जीना, ओ प्राणी रे धर्म बिना भी क्या जीना। स्वर्गों का सुख भोग लिया है, नरक की नदियों में डूब लिया है। क्या चाहे तू इस जीवन में, सब कुछ तूने जान लिया है। त्रस पर्यायों में, त्रस पर्यायों में जा पहुँचेगा तू, फिर नर जन्म मिले ना। धर्म बिना भी क्या जीना, ओ प्राणी रे धर्म बिना भी क्या जीना। सभी को जय जय नमोस्तु महाराज। हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायनं नमो आयर्याणं नमो वच्छायनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो लोये सवसाहुणं। डोली 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। ज्ञान मिलने पर हमें कुछ भी ना मिले तो भी हमें खुशी होती है। ज्ञान न मिलने पर
सब कुछ मिले तो भी खुशी नहीं होती। इसका मतलब है कि ज्ञान ही ऐसा है जो हमें सभी तरीके से संतुष्ट करा सकता है। ज्ञान ही ऐसा है जो हमें कभी रोने नहीं देता। ज्ञान ही ऐसा है दुख के मामले में भी हमें दुखी नहीं होने देता। आपको ज्ञान हो जाए और कोई व्यक्ति आपके घर में मृत्यु को प्राप्त हो जाए और आपको ज्ञान हो जाए तो आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे जीव मरण करता है तो 1 सेकंड के छोटे से भाग में दूसरी जगह जाकर के गर्भ में पहुंच जाता है। 1 सेकंड तो बहुत बड़ा होता है। 1 सेकंड में तो वो हजारों बार मरण करके दूसरी जगह जा सकता है। वो जीव दूसरी जगह जाकर के गर्भ में जाकर के आराम से आहार करने लगा और दूसरा जन्म पा करके आगे बढ़ने लगा। हम क्यों रोए? किसके लिए रोए? क्या फायदा है रोने से? क्या मिलेगा रोने पर? ज्ञान ये बोलेगा। अज्ञान क्या बोलेगा? अब क्या करें, मेरा क्या होगा, हमें कौन देखेगा? ये अज्ञान चिल्लाएगा। ज्ञान क्या बोलेगा? एक दिन हमें भी तो जाना है, कोई नई बात थोड़ी है। वो मर गए तो हर जीव को मरना है, हर किसी को मरना है। हम ही कौन से हजार अमर हैं? ज्ञान ये बोलेगा। जैसे ही ज्ञान ये बोलेगा अब तुम्हें रोना नहीं आएगा, आप रो नहीं सकते। सब लोग रो रहे हो तब भी आप नहीं रो सकते। किस पे रोए? किसके लिए रोए? रोने से तो असाता वेदनी का बंद हो जाता है। दुख शोक तापाक क्रंदन। अगर मुंह से आवाज आ रही है रोने की तो आक्रंदन, और अगर मुंह से आवाज नहीं आ रही है और हम दुखी हो रहे हैं तो दुख। और कोई व्यक्ति गुजर गया है उसके विरह में हो रहे हैं तो शोक। इन सब से असाता वेदनी का बंद होगा। और असाता वेदनी का बंद का मतलब है शरीर में बीमारी होना, शरीर में बीमारियां होना, यह असाता वेदनी है। हाथ पांव में पीड़ा होना, शरीर में होना, मस्तिष्क में होना, ये सब असाता वेदनी है। हम क्यों रोए? किसके लिए रोए? ज्ञान कहेगा। इसलिए ज्ञानी कभी रोता नहीं है। बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो भी नहीं रोता, तो भी वो समझता है। इसलिए ऐसी चीज को प्राप्त किया जाए जो हमें कभी दुखी ना होने दे। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसी चीज को हम प्राप्त कर लें जो हमें दुखी करे तो उससे क्या लाभ है? इसलिए ऐसी चीज प्राप्त की जाए जिसको पाने पर हमें कितने भी दुख हो तो भी हमें दुखी ना होने दे। क्या है? ज्ञान। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। आज जानते हैं अवधिक ज्ञान। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के बाद ही होता है। मति ज्ञान सबसे पहले होता है। कोई भी ज्ञान प्राप्त करें, मति ज्ञान सबसे पहले होगा।
और मति ज्ञान नहीं हुआ तो आगे के ज्ञान भी क्लोज हो जाएंगे। इसलिए मति ज्ञान पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़े दूसरी पे कभी पहुंचोगे ही नहीं। इसलिए मति ज्ञान को जान करके शुद्ध ज्ञान को जाना। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान का विस्तार करेगा। इसलिए कहा है श्रुतम मति पूर्वम। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। उसके 2 भेद भी है, अनेक भेद भी है और 12 भेद भी है। द्वैनेक द्वादश भेदम, 2 अनेक और 12 अलग अलग भेद है। लेकिन शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो पहले देखते हैं या सुनते हैं या सूंघते हैं या चखते हैं या स्पर्श करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। पहले या तो सूंघ करके विचार आ सकता है, देख करके आ सकता है, सुन करके आ सकता है, चख करके आ सकता है और स्पर्श करके आ सकता है। जैसे आप किसी रूम में घुसे तो रूम में जैसे ही घुसे तो वहां एकदम कूलनेस था, बिल्कुल ठंडक थी, तो आपका दिमाग फौरन चलने लगेगा कहीं एसी लगा है। एसी की ठंडक, कूलर की ठंडक, पंखे की ठंडक सबकी अलग अलग होती है। फौरन समझ में आ जाएगी एसी लगा है। एसी लगा है ये शुद्ध ज्ञान ने बताया। और जैसे ही हम वहां अंदर गए थे, जैसे ही स्पर्श हुआ था, वो मति ज्ञान था। इसलिए शुद्ध ज्ञान चख करके, देख करके, सुन करके, स्पर्श करके और सूंघ करके, इनके बाद होता है शुद्ध ज्ञान। पहले ये हो जाएंगे, इसके बाद ही शुद्ध ज्ञान होगा। शुद्ध ज्ञान विस्तार करता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। माला देख लिया आपने, क्या है माला। अब देखिए शुद्ध ज्ञान क्या कहेगा। माला किसकी है? क्रिस्टल की है। कैसे बना मोती? गुथाई कैसे हुई होगी? किसने गुथाई की होगी? फुंदना कैसे लगाया गया होगा? एक एक मोती पर गांठ कैसे लगाई गई होगी? और ये मोती कैसे बना होगा? इसकी कटिंग कैसे हुई होगी? शुद्ध ज्ञान। ये सब शुद्ध ज्ञान है। ये माला है, ये मति ज्ञान है। अब आगे जितना भी सोचेगा वो सब क्या होगा? शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। इसलिए मति ज्ञान पहले ही हो जाता है, शुद्ध ज्ञान उसके बाद होता है। अब आगे आता है अवधिक ज्ञान। जो व्यक्ति जितना ज्यादा चिंतन करता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा मंथन करता है और जितना ज्यादा अध्ययन करता है, उसका शुद्ध ज्ञान उतना ही ज्यादा होता है। आपने अध्ययन नहीं किया है, आपका ज्यादा चिंतन नहीं होगा। अध्ययन किया है तो चिंतन होगा, मंथन होगा, मनन होगा। और अध्ययन नहीं किया है तो आप बस देख करके और चुपचाप रह जाएंगे। जैसे किसी एक व्यक्ति ने पीछे को देखा और दूसरे व्यक्ति ने भी पीछे को देखा। एक व्यक्ति ये सोचने लगा ये पीछे मोर के पंख से बनी है, दूसरे ने भी यही सोचा। अब एक व्यक्ति ये सोच रहा है कैसे बनाई गई होगी, पंख तो इतना बड़ा होता है, फिर इसको कैसे कटिंग किया गया होगा, कैसे छीला गया होगा, कैसे गड्डी बनाई गई होगी।
और कैसे इसको पिच्ची के रूप में बनाया गया होगा। एक ये सोच रहा है और एक ने हाँ पीछी है, पंखी है, बस। अब बताइए डल कौन है? जो सोच नहीं रहा है। जो सोच नहीं रहा है वो डल है। अगर आपके बच्चे के हाथ में कोई चीज आ जाए, आप अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दें और बच्चा उसे स्टार्ट करने लगे, बटन दबाने लगे, अन्य चीजों को देखने लगे, तो समझना चाहिए आपका बच्चा माइंडेड है, होशियार है। और आप अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाएं और मोबाइल बंद हो और वो ऐसे उठा के जो रख दे, तो समझ आते डल है ये होशियार नहीं निकलेगा। होशियार वही निकलेगा जो वस्तु पर रिसर्च करे। अब बच्चा तो इतना सोच नहीं है उसका कि ये कैसे बना, लेकिन वो इधर पलटेगा, इधर पलटेगा, उधर देखेगा, इधर देखेगा, होशियार निकलेगा। और चुपचाप बैठा रहे तो समझना चाहिए बच्चा डल है। जैसे ही 2 साल का 3 साल का हो जाए, आप अपने बच्चे की खोज कर सकते हैं कि ये बड़े होकर के होशियार निकलेगा या डल होगा, समझ सकते हैं। अवधि ज्ञान मति ज्ञान को विस्तार करेगा, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान को विस्तार करेगा। अवधि ज्ञान ये बिल्कुल अलग है। ये इंद्रिय और मन से नहीं होता। मन से होने वाला शुद्ध ज्ञान, इंद्रिय और मन से होने वाला मति ज्ञान। अवधि ज्ञान ये इंद्रिय और मन से नहीं होता है। इसमें आत्मा के कोई प्रदेश ओपन हो जाते हैं, कोई छोटा सा हिस्सा आत्मा का खुल जाता है। जैसे एक दीपक एक मटके में बंद है, एक दीपक एक मटके में बंद है, और उसमें से मटके में नहीं करिए, किसी ऐसे बर्तन में करिए जो ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन रंगीन है। उसके अंदर एक दीपक जल रहा है, दीपक की रोशनी बाहर नहीं आ रही है और हल्की हल्की रोशनी रंगीन होकर के बाहर निकल रही है, लेकिन दीपक की ओरिजिनल रोशनी बाहर नहीं आ रही। अब रोशनी तो आ रही है लेकिन रंगीन होकर के आ रही है, और वो भी बहुत हल्के मात्रा में। ये हमारा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है कि दीपक की ओरिजिनल रोशनी बाहर नहीं आ रही है, रंग में मिल करके बाहर निकल करके आ रही है। अब हुआ ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान था। लेकिन अवधि ज्ञान देखिए, इतने बड़े बर्तन में एक छेद कर दिया, दीपक अंदर जल रहा है और छेद कर दिया। अब जो छेद में से जो रोशनी आ रही है वो कलर्ड नहीं है, वो ओरिजिनल है। वो डायरेक्ट दीपक की डायरेक्ट लॉ से टच है, सीधी टच है। लेकिन वो छोटे से हिस्से से ही है, पूरा हिस्सा बंद है। छोटा सा हिस्सा एक खुला है, एक छिद्र हो गया, वहां से वो रोशनी निकल करके आ रही है और वहां से डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आत्मा के सारे प्रदेश कर्मों से ढके हुए हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। लेकिन कहीं छोटे से प्रदेश से ऐसा प्रदेश है छोटा सा जहां से कि खुल गया पूरा। अब इंद्रिय और मन की सहायता से वो आत्मा के प्रदेश नहीं जान रहे हैं, यहां से सीधे ही डायरेक्ट जान रहे हैं। इसे कहते अवधि ज्ञान। इसका नाम सीमा ज्ञान भी है।
अभी तक हम जान रहे थे इंद्रिय और मन के आधार से। अब इंद्रिय और मन तो हमने वहीं रख दिया, ना हम इंद्रिय से जान रहे हैं ना मन से जान रहे हैं, ना आंख से देख रहे हैं ना कान से सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने वाली चीज को जान रहे हैं, डायरेक्ट जान रहे हैं, लेकिन छोटे से हिस्से से। जब छोटे से हिस्से से डायरेक्ट जाने उसे अवधिक ज्ञान कहते हैं। मान लीजिए यहां का प्रदेश खुल गया, यहां का छोटा सा प्रदेश डायरेक्ट हो गया। अब यहां का प्रदेश आत्मा में कौन कौन से कहां कहां के प्रदेश में ज्ञान है, कहां कहां के प्रदेश में ज्ञान है आत्मा की। पाँव में भी आत्मा के प्रदेश हैं, हाथ में भी है, सिर में भी है, पाँव की उंगली में भी है, हाथ की उंगली में भी आत्मा के प्रदेश हैं। अब बताइए ज्ञान कौन से प्रदेश में है, आत्मा के कौन से प्रदेश में ज्ञान है? सारे प्रदेशों में ज्ञान है, आत्मा के सारे प्रदेशों में ज्ञान है। ऐसे समझिए एक दीपक की ज्योति है और दीपक की ज्योति की लौ इतनी बड़ी है, जल रही है, इतनी बड़ी लौ है। अब बताइए लौ इतनी बड़ी है और इतनी चौड़ी है, तो कौन से प्रदेश में रोशनी नहीं है? लौ के कौन से हिस्से में रोशनी नहीं है? पूरे हिस्से में रोशनी है, चाहे वो ऊपर की हो, चाहे नीचे की हो, इधर की हो या इधर की हो, सारे हिस्से में रोशनी है। कौन से हिस्से की रोशनी गर्म नहीं है? बोले पूरे हिस्से की रोशनी गर्म है। ऐसे ही आत्मा के पूरे प्रदेशों में ज्ञान है। नहीं, कैसे माने? ज्ञान तो यहां होता है। नहीं, जब पांव में सुई लगती है तो पांव को ज्ञान हो जाता है, चोट आ गई। हर पूरे प्रदेश में आत्मा के ज्ञान भरा हुआ है। अब पूरे प्रदेश में ज्ञान है। अब यहां का प्रदेश थोड़ा सा खुल गया, यहां के प्रदेश के कर्म नष्ट हो गए, क्षयोपशम बन गया। अवधिक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो गया। देखिए मतिक ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो तो इंद्रियां सक्षम हो जाती हैं, श्रुतक ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो तो मन सक्रिय हो जाता है। अब अवधिक ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो तो यहाँ का कहीं का नाभि से ऊपर के हिस्से का प्रदेश खुल जाता है। अब यहाँ का इतना सा प्रदेश खुल गया। अब हम आंख बंद कर लें और हमें आपके बारे में जानना हो तो यहाँ से आत्मा के प्रदेश से आपका पूरा बायोडेटा जान जाएगा। आत्मा तो सकलदर्शी है, सब कुछ जानने वाली है, सब देखने वाली है। तो वो आत्मा का एक प्रदेश, वो छोटा सा प्रदेश तुम्हारे सारे कर्मों को जान लेगा। उतना सा खुल गया ना, उतना सा हिस्सा खुलने के कारण, वहां से कर्मों का आवरण हटने के कारण आत्मा वहां से स्पष्ट जानेगी। और लेकिन रूपी पदार्थों को ही जानेगी, अरूपी को नहीं जानेगी। रूपिणा पुद्गला, नहीं, रूपिस्व अवधे। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों में जानता है। इसको सीमा ज्ञान भी कहते हैं, लिमिटेड। ये लिमिटेड नॉलेज भी है, सीमा ज्ञान भी कहते हैं। और इसको विजुअल नॉलेज भी कहते हैं, अवधिक ज्ञान। तो अवधिक ज्ञान है, ये छोटे से प्रदेश से सारी चीजों को देखता है और जानता है स्पष्ट। इसलिए ये अवधिक ज्ञान एक छोटे से आत्मा के प्रदेश से प्रत्यक्ष जानता और देखता है, उसे अवधिक ज्ञान कहते हैं। कैसे होता है? ये दो प्रकार का होता है।
एक भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है और एक गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। गुण प्रत्यय यानी गुण के द्वारा, वाई वर्सूस गुणों के द्वारा, एक भव के द्वारा, शरीर के द्वारा। जब किसी को नारकी और देव का शरीर मिलता है तो उसे अवधि ज्ञान गिफ्ट में मिलता है, शरीर के साथ मिलता है। इसे कहते हैं भव प्रत्यय। भव माने शरीर, भव माने शरीर। तो जैसे ही शरीर मिलेगा तो वो सब मिलेगा। शरीर मिलेगा, देव का शरीर मिले या नारकी का शरीर मिले, दो शरीर मिलेंगे तो अवधि ज्ञान तुम्हें गिफ्ट में मिलेगा। और जैसे ही वो शरीर खत्म होगा तो अवधि ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। शरीर के साथ मिला और शरीर के साथ गया। इसे कहते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव प्रत्ययो वधिर देव नार का नाम। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। क्षयोपशम निमित्ता षड विकल्पा शेषा नाम। क्षयोपशम ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाला अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। ये 6 प्रकार का होता है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाला ज्ञान गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। ये 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 हीयमान, डिक्रीज, घटता हुआ। हीयमान वर्धमान, बढ़ता हुआ। स्थित, अवस्थित, जितना है उतना ही। अनवस्थित, घटे भी और बढ़े भी। अनुगामी, अगले जन्म में साथ में जाए। अननुगामी, यहीं पर रहे, इसके बाद न जाए। 6 प्रकार का होता है। ये देशावधि है। ये देशावधि अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है। दूसरा होता है परमावधि, और तीसरा होता है सर्वावधि। ये परमावधि और सर्वावधि, ये 2 ज्ञान महान पुरुषों को हुआ करते हैं। न देवों को होते हैं, न त्रियंचों को होते हैं, न नारकियों को होते हैं, न गृहस्थ श्रावकों को होते हैं, न गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर को होते हैं। ये परमावधि और सर्वावधि ज्ञान ये सिर्फ मुनियों को होते हैं, और उन मुनियों को होते हैं जो मोक्षगामी होते हैं। अपन पढ़ते हैं एक छंद पढ़ते हैं, दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्तिक क्रियासु दिव्यावधि ज्ञान, दिव्य अवधि ज्ञान। ये उन मुनियों को होता है जो मोक्षगामी होते हैं, हर किसी को नहीं होता। मुनि तो बहुत होते हैं, लेकिन वैसा ज्ञान सबको नहीं होता। तो परमावधि सर्वावधि ये ज्ञान मुनियों को होता है। ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ये 2 प्रकार का अलग मुनियों को, और भव प्रत्यय देव और नारकियों को, गुण प्रत्यय मुनियों को, श्रावकों को। ये गुण प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार से वो अवधि ज्ञान होता है। एक छोटे से अंश से वो सामने वाले की पुद्गल पदार्थों को स्पष्टता से जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। और अवधि ज्ञान के बाद आता है मना पर्याय ज्ञान। अवधि ज्ञान
जैसे जैसे शुद्ध ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे अवधिक ज्ञान के नजदीक पहुंचते हैं। क्षयोपशम होना चाहिए। अवधिक ज्ञानावरण का क्षयोपशम जैसे ही बनता है, शुद्ध ज्ञानावरण से, शुद्ध ज्ञानावरण के क्षयोपशम से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अवधिक ज्ञानावरण का क्षयोपशम बन जाता है, वहां तक पहुंच जाते हैं। और मतिक ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मना पर्याय ज्ञान तक पहुंच जाते हैं। देखिए, मना पर्याय ज्ञान तक जाने की बहुत सरल विधि है, आप भी जान सकते हैं। दूसरे के मन की बात आप भी जान सकते हैं। कैसे जाने? आप पहले वैसी फीलिंग लेकर के आइए जैसे आपने आपको कांच लग गया पांव में, कांच लगने पर खून भी आया और दर्द भी हुआ। दर्द हुआ तो पांव में दर्द हुआ, सिर में भी दर्द होने लगा और शरीर में भी दर्द होने लगा, बुखार भी आ गया दर्द के कारण। अब देखिए, अब कोई व्यक्ति को जिसको आपने देखा नहीं और उसने आपको बताया कि मुझे कांच लग गया, बोले कहाँ लग गया? बोले पांव में लग गया। अब आप बता रहे हो देखो आपको बुखार आएगा, बोले हाँ बुखार भी आया है। बोले आपके सिर में भी दर्द होगा, बोले हाँ सिर में भी दर्द हो रहा है। बोले पाँव में ऐसा दर्द होगा, बोले हाँ हो रहा है। अब वो कहेगा आपको मेरे मन की बात कैसे मालूम? आपको मेरे मन की बात कैसे मालूम? आपको कांच लग चुका है इसलिए आपको मालूम है, वरना आपको नहीं मालूम। बस जितने जितने अनुभव होते जाएंगे उतने उतने दूसरे की मन की बात आपको समझ में आती जाएगी। अनुभव दोनों तरीके से होते हैं, एक तो फिजिकली अनुभव करके होता है और एक मानसिक अनुभव होता है। दोनों प्रकार के अनुभव होते हैं, मानसिक और फिजिकली दोनों होते हैं। जरूरी नहीं है आप जलेंगे तभी मालूम चलेगा कि जलन कैसी होती है। आप उसके दर्द को मन से महसूस कर सकते हैं, ये मानसिक है। तो मानसिक भी पीड़ा महसूस हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। तो आपने मानसिक पीड़ा महसूस कर ली है तो आपको दूसरे का दर्द महसूस होने लगेगा। और आपने मानसिक पीड़ा महसूस नहीं की है तो आपको दूसरे का दर्द महसूस नहीं होगा, दूसरे की मन की बात आप नहीं बता सकेंगे। आप वैद्य जी को समझिए, वैद्य लोग होते हैं तो वैद्य लोग एक ग्रंथ पढ़ते हैं, एक ग्रंथ में एक पीड़ा को बताया जाता है, एक पीड़ा के साथ कौन कौन सी पीड़ाएं आती हैं वो उसमें बता दिया जाता है। अब आपने एक पीड़ा बताई, वैद्य जी ने तुम्हें 6 बता दी, तो तुम कहोगे वैद्य जी आपको कैसे मालूम कि हमें ये भी है? फिर होता यह है कि वो वैद्य जी बहुत अच्छे हो जाते हैं और वैद्य जी पे अच्छा विश्वास बन जाता है, आधी बीमारी तो यहीं ठीक हो जाती है, फिर आधी दवाई से हो जाती है। तो पहले उसका इम्प्रेस होना चाहिए। तो वैद्य वही सही है जो उसने सारी चीजों को पढ़ लिया है, एक श्लोक में एक बीमारी के साथ कौन कौन सी पीड़ाएं होती हैं वो सब लिखा होता है। आयुर्वेद ग्रंथ पढ़िए, सब लिखा होता है उसमें। तो एक के साथ वो 5 और बता देगा तो तुम कहोगे ये डॉक्टर, ये वैद्य जी बहुत बढ़िया है। और डॉक्टरों के पास गए, वे कहेंगे 6 रिपोर्ट कराओ, 6 टेस्ट कराओ। इसलिए हम तो ये सलाह दें कि डॉक्टरों के पास तो कोई जाए ही नहीं, वही सही है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब अपने मन की बात को जान सकेंगे
तो हम दूसरे के मन की बात को भी जान सकेंगे। और आप अपने मन की नहीं जान पाए तो दूसरे के मन की भी बात नहीं जान सकेंगे। इसलिए पहले आप अपने मन की बात जानिए, दूसरे की मन की बात आप अपने आप जानने लगेंगे। फिर आपके अंदर सिंपैथी उत्पन्न होगी, सहानुभूति उत्पन्न होगी कि सामने वाले को कैसी पीड़ा होती है। यही मनापर्य ज्ञान है। दूसरे के मन की बात को जानना मनापर्य ज्ञान है। किससे जानते हैं? ये भी ना इंद्री से जानते हैं, ना मन से, ये भी आत्मा से जानते हैं। और मनापर्य ज्ञान सिर्फ मुनियों को होता है और किसी को नहीं होता। किसी को भी नहीं होता, सिर्फ मुनियों को होता है। सबसे कम ज्ञान वाले लोग हैं तो मनापर्य ज्ञान में। यदि कोई पूछे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, इन सब में सबसे ज्यादा कौन से ज्ञान में है? सबसे ज्यादा प्राणी कौन से ज्ञान में है? मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान में सबसे ज्यादा है। उससे कम अवधि ज्ञान में, उससे कम केवल ज्ञान में, उससे कम मनापर्य ज्ञान में। मनापर्य ज्ञान में सबसे कम होते हैं, क्योंकि सबसे मुनि महाराज होंगे। अवधि ज्ञान में तो देव भी होंगे, नारकी भी होंगे, मनुष्य भी होंगे, और केवल ज्ञान में भगवान होंगे। भगवान तो लाखों में है। मनापर्य ज्ञान मोक्षगामी को ही होता है। वो नियम से मोक्ष जाता है, इस भव में नहीं तो अगले भव में सही, लेकिन मोक्ष जरूर जाएगा। अवधि ज्ञान वाले, कुअवधि ज्ञान वाले मोक्ष जाएं या ना जाएं, लेकिन अवधि ज्ञान वाले मोक्ष जाते हैं। मति ज्ञान वाले भी मोक्ष जाते हैं। अब और आगे आइए, कुमति ज्ञान में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जीव कुमति और कुशुद्ध ज्ञान में है, सबसे ज्यादा। अगर हम सारी चारों गतियों की मिला दें, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, सिद्ध भगवान, इन सबको मिला दें तो भी कुमति ज्ञान वाले ज्यादा हैं। चारों गति के जीवों को मिला दिया, उससे भी ज्यादा कुमति ज्ञान के लोग हैं। सबसे ज्यादा कुमति कुशुद्ध ज्ञान में है। उससे कम फिर मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में आ जाएंगे। कुअवधि ज्ञान में चले जाएंगे। कुमति कुशुद्ध ज्ञान में सबसे ज्यादा, उससे कम कुमति कुशुद्ध कुअवधि ज्ञान में, उससे कम मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में, उससे कम केवल ज्ञान में, उससे कम मनापर्य ज्ञान में। मनापर्य ज्ञान में सबसे कम। तो कहने का मतलब यह है, दूसरे के मन की बात को जानना मनापर्य ज्ञान है। दूसरे के मन की बात को अब कौन जाने? तो मनापर्य ज्ञान वाले मुनि महाराज जानते हैं। इनकी अंतिम सीमा, ये अगर अधिकतम जाने तो 45 लाख योजन तक के व्यक्ति के मन की बात को जान सकते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आपका मित्र विदेश क्षेत्र में चला जाए, और वो भी धात की खंड में चला जाए, और वहां जाकर के पूछे कि मेरा मित्र इस समय क्या सोच रहा है, तो वहां के मुनिराज जो बैठे होंगे, मनापर्य ज्ञानी, वो बता देंगे कि तुम्हारा मित्र ये सोच रहा है। वहां के मुनि महाराज यहाँ के व्यक्ति की बात बता देंगे। इसे कहते हैं मनापर्य ज्ञान। मनापर्य ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। ऋजुमति उसे कहते हैं जो सरल सरल बातों को जानता है,
जो घट चुकी हैं उन्हें ही जानता है, जो नहीं घटी है उन्हें नहीं जानता। जैसे आप 10 साल बाद क्या सोचेंगे ये वो नहीं बता पाएगा। रिजुमती सरल सरल बच्चों जैसा, जैसे आपने अभी सोचा है तो बता देगा, आपने पूर्व में सोचा है तो बता देगा, आप क्या सोचेंगे ये नहीं बता पाएगा। तो रिजुमती ज्ञान सरल सरल बातों को जानता है, घटित हुई बातों को जानता है, जो घट चुकी हैं उन्हीं बातों को बता पाता है, सरल सरल। बच्चों की बात तो बता सकता है रिजुमती ज्ञान, लेकिन महिलाओं की बात नहीं बता सकता। पुरुषों की बात भी नहीं बता सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि महिलाएं ही इतनी बातें गुड़ी वाली होती हैं, पुरुष भी होते हैं। तो इतना टिपिकल नहीं बता सकता है रिजुमती ज्ञान, लेकिन विपुलमती ज्ञान सबकी बता सकता है। कोई भी हो, देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, सबकी बता सकता है कि तुम क्या सोचोगे, 100 साल बाद क्या सोचोगे, 1000 साल बाद क्या सोचोगे, मना परिय ज्ञान बता देगा। इसलिए विपुलमती मना परिय ज्ञान 45 लाख योजन तक के व्यक्ति की बात को बता सकता है, रिजुमती ज्ञान नहीं बता सकता, वो बहुत कम दूरी को बता सकता है। इसलिए 2 प्रकार का होता है। रिजुमती ज्ञान होने के बाद गिर सकता है, यानी रिजुमती ज्ञान हो जाए तो फिर वो गिर सकता है, लेकिन विपुलमती ज्ञान एक बार हो जाए तो फिर मोक्ष ले जाता है, बीच में कहीं नहीं रुकता, वो मोक्षगामी ही होता है विपुलमती मना परिय ज्ञान। और इसके बाद आता है केवल ज्ञान। देखिए, थोड़े से प्रदेश खुले तो अवधि ज्ञान हुआ, थोड़े और ज्यादा खुले मना परिय ज्ञान हुआ, और सारे प्रदेश खुल गए तो केवल ज्ञान हो गया, और सारे प्रदेश ढक गए तो मति ज्ञान दे गया। और सारे प्रदेश जो ढक गए, आत्मा के प्रदेश, ज्ञान के प्रदेश सारे ढक गए, तो कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ये वाले होंगे। ये इंद्रिय और मन से जानेंगे। अभी अपन को कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। मति ज्ञान में भी कुमति ज्ञान है कि मति ज्ञान है? कुमति ज्ञान है। क्योंकि तुम्हें वो कपड़े पहनने से बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें एसी में बैठने पे बहुत अच्छा लगता है, और कहते हो वो सुख है। अच्छा अच्छा खाते हैं तो कहते बहुत अच्छा लगता है। ये कुमति ज्ञान है। तो क्या कहें, अच्छा खाएं तो अच्छा नहीं खाएगा? नहीं, ये कौन कह रहा है? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, लेकिन ये मत सोचो कि हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा करके हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं सोचो। उसमें कितने पाप हो रहे हैं उसका दुख देखो। कूलर तो लगा लिया, और कूलर में पानी भर दिया अनछना, अब वो अनछना पानी जब घूमा और पंखे में वो जीव मरे, और तुम्हें कह क्या ठंडी हवा आ रही है, मजा आ गया। यही कुमति ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? कुमति ज्ञान। एक हिंसा, पाप, ऊपर से आनंद। कौन सा ज्ञान हुआ? कुमति ज्ञान हो गया। एक तो हमने भोजन किया, एक तो अग्नि का एक जीव मरे, जल का एक जीव मरे, हमने पानी पिया तो कितने सारे जल का एक जीव मरे। एक गिलास में असंख्यात जीव राशि है, एक गिलास पानी में, और हम मजा आ गया था पानी पीना है। एक तो हिंसा हुई, ऊपर से तुम्हें मजा आया, तो कौन सा ज्ञान हुआ? कुमति ज्ञान। और लिया आपने,
महाराज लोग हैं वो भी तो पानी लेते हैं, लेकिन नहीं नहीं, वो पानी लेते हैं तो गर्म लेते हैं, कच्चा पानी नहीं लेते। वो कच्चा पानी लो या गर्म लो, एक ही बात है। कच्चे में भी जीव मरेंगे और गर्म करके भी जीव मरेंगे। हम मरेंगे तो दोनों तरफ, लेकिन कच्चे में मेरे द्वारा मरेंगे। कच्चा पानी पिएंगे हम तो मेरे द्वारा मरेंगे, क्योंकि जैसे ही वो मेरे पेट में पानी जाएगा तो गर्म होगा तो मर जाएंगे, और पक्के में तुम्हारे द्वारा मरेंगे। कच्चे में मेरे द्वारा मरेंगे, पक्के में तुम्हारे द्वारा मरेंगे। तो तुम्हारे द्वारा मरेंगे तो मेरे द्वारा तो नहीं मरेंगे। बोले निमित्त तो आप ही हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हम निमित्त हैं। आपने जल गर्म किया है, किसके लिए? साधु के लिए। कौन से साधु के लिए? ये तो निमित्त नहीं हुए हम। आपने ये तो नहीं कहा कि हम महाराज के लिए, नहीं, कोई से महाराज के लिए, तो हम तो निमित्त बने ही नहीं। निमित्त तो आप बने। तो इसलिए साधु इन सबसे बचता है। हमें गर्म ना करना पड़े, हमें हिंसा ना करना पड़े, ऐसा उपाय निकाल करके उसने ये सब त्याग कर दिया। और श्रावक आरंभी उद्योगी हिंसा से संबंध है, करता है, इसलिए उसे ये दोष लगते हैं। लेकिन दोष भी लगते हैं तो पुण्य भी मिलता है। 100 रुपये का खर्चा हुआ यहां से चौक तक जाने में, और 10,000 की इनकम हुई, तो बताओ रोज जाना चाहिए कि नहीं? 100 रुपये का खर्चा भी हुआ है टैक्सी में जाने का, और 10,000 की इनकम भी हुई है, तो बताओ हम जाएंगे कि नहीं? रोज जाएंगे। और अगर एक दिन में 10 बार मिले तो 10 बार जाएंगे। इसलिए ऐसे ही हमारे जल गर्म करने में थोड़ी सी आरंभी हिंसा हुई, और हिंसा होने के बाद हमने जल गर्म किया, हिंसा हुई, लेकिन हमने जब साधु को आहार दिया तो महान पुण्य का बंध हुआ। तो कहते हैं कि हिंसा नगण्य हो गई और पुण्य। आप भगवान का अभिषेक करने गए, आपने जल भरा कुएं से, भर करके गर्म किया, और गर्म करके भगवान के ऊपर डाला। तो कहते हैं सावध जलेशो बहु पुण्य राशो। अगर थोड़ा सा सावध्य होने पर बहुत पुण्य होता है, तो ऐसा कार्य श्रावक को करना उचित है। और यह भी कहा है कि अगर आप घर में 100 लोग हैं और 100 लोगों का आप भोजन बनाते हैं, जल भी लगता है, अग्नि भी जलती है, 100 लोगों का भोजन बनाएंगे तो कम से कम 500 रोटी तो बनानी पड़ेगी। और 500 रोटी बनानी पड़ेंगी तो कितनी सारी अग्नि जलेगी, कितनी सारी हिंसा होगी जल का एक। और वो ये कहते हैं आचार्य महाराज, अगर 100 लोगों का भोजन आप बनाते हैं और 100 लोगों के भोजन में से अगर एक साधु को आहार करा देते हैं तो 100 लोगों के भोजन का पाप मिट जाता है। क्या व्यवस्था बताइए? एक साधु के आहार कराने में 100 लोगों के पाप समाप्त हो जाते हैं। अब कितना पुण्य होता है? तो कहते हैं हिंसा तो होती है, लेकिन हमें वो हिंसा, हमारा ध्यान हिंसा पे नहीं है, हमारा ध्यान साधु के आहार पर है। हम जब अभिषेक करने के लिए जल लेकर के आते हैं तो हमारा ध्यान अग्नि पे नहीं होता, हमारा ध्यान सिर्फ अभिषेक पर होता है। हमें भगवान का अभिषेक करना है, इसलिए पुण्य वहाँ का मिलता है, पाप नगण्य हो जाता है। इसलिए हम ये कहें, ये केवल ज्ञान है। जब पूरे प्रदेश खुलते हैं तो हमें पूरे लोक का ज्ञान हो जाता है। छोटा सा प्रदेश खुलता है तो अवधिक ज्ञान हो जाता है, यहाँ का प्रदेश खुलता है तो मना परिय ज्ञान हो जाता है।
और जब प्रदेश नहीं खुलते, ऊपर से आवरण होता है तो मति ज्ञान होता है, और आवरण बहुत ज़्यादा होता है तो मति ज्ञान ही कुमति ज्ञान बन जाता है। इसलिए कुमति ज्ञान जानना बहुत सरल है। खाने में मजा आए तो कुमति, और खाना सजा लगे तो मति। खाने में सजा लगे, मजबूरी लगे तो मति, और खाना खाने में मजा आए तो कुमति। कपड़े पहनने में आनंद आए तो कुमति। आ रही समझ में प्रमोद जी? हाँ, जे पहनने में मजा आए तो कुमति। जे पहनने में मजा आए तो कुमति, और जे पहनने में मजबूरी दिखाई दे तो मति। चक्रवर्ती भी बहुत पहनता था, अरे यहाँ भी तुम क्या पहने हो? वो चक्रवर्ती इतना पहनता था कि जब वो निकलता था तो लोग लगता था कि हाँ राजा है, तो वो भी पहनता था, लेकिन पहनने में उसे मजा नहीं आता था। लेकिन चक्रवर्ती है तो मजबूरी में पहनना पड़ता था। इसलिए तुम अध्यक्ष हो, इसलिए तुम्हें पहनना पड़ता है। तो अगर मजा आए तो कुमति, और मजा नहीं आए तो मति। अगर रसगुल्ले खाने में मुंह में पानी आ जाए देख करके तो कुमति, और आंख में पानी आ जाए खाते वक्त तो मति। कितनी सरल परिभाषा है। रसगुल्ले भी खाओ और आंख में से पानी भी निकालो तो मति हो जाए, और मुंह में से आ गया तो फिर तो कुमति है। तो इसलिए भोगों में आनंद आए, इंद्रियों को भोगों में आनंद आए तो कुमति, और इंद्रियों से ज्ञान पैदा हो जाए तो मति होती है। इसलिए मति, कुमति, और इसके बाद शुद्ध ज्ञान चालू होता है। अगर कुमति वाला शुद्ध ज्ञान चालू हुआ तो कुछ शुद्ध ज्ञान चालू हो जाएगा। कौन सा ज्ञान? कुछ शुद्ध ज्ञान चालू हो जाएगा। और अगर मति वाला ज्ञान हुआ तो आगे शुद्ध ज्ञान चालू हो जाएगा। मति ज्ञान वाला शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान तक जाता है, कुमति वाला कुशुद्ध ज्ञान तिर्यंच और नरक गति में ले जाता है। ये दोनों में अंतर है। इस तरह वह केवल ज्ञान संपूर्ण कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान पैदा होता है, संपूर्ण घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान पैदा होता है। वो केवल ज्ञान पूरे आत्मा के प्रदेश का आवरण हटा देता है। दीपक रखा था और छोटा सा एक छेद किया तो कौन सा ज्ञान? अवधिक ज्ञान। जरा बड़ा हुआ तो मना परिय ज्ञान, और पूरे कांच को फोड़ दिया, पूरे में कांच लगा था तोड़ दिया, अब दीपक खुला है। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। सारे आत्मा के प्रदेश खुल जाएं तो केवल ज्ञान हो जाता है। इस तरह ज्ञान 5 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के ज्ञान उल्टे होते हैं, 2 प्रकार के ज्ञान बिल्कुल सही होते हैं, मना पर्याय और केवल ज्ञान। इस तरह ज्ञान के 5 भेद होने पर 8 भेद हो जाते हैं। इस तरह हमने ज्ञान का प्रकरण जाना। कल हम जानेंगे कषाय क्या होती है, कषाय क्यों होती है, कषाय कब होती है, और कषाय कैसे मिटती है, कैसे कमजोर होती है। कल कषाय का प्रकरण आएगा। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलो आचार्य ब्रह्म सागर महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। दीपावली की बात हमने कल बता दी है, इसलिए अब आप उसे प्रयोग करिए। दीपावली के दिन, दीपावली 1 तारीख को है, संध्या वेला में ही दीपावली की पूजन होगी। सुबह